नमस्कार भाई लोग, जिसका इंतज़ार था वो आ गया। ध्यान देने वाली बात है, एसएससी जीडी का बम्पर बहाली एक बार और आ गया। ध्यान देंगे, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो कल ही जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया और जिसमें ये सूचना दी गई है कि आपका एसएससी जीडी का बहाली फिर से जो है नवंबर में जो है इसका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। आप देख लीजिए, इसका जो क्राइटेरिया दिया गया है उस क्राइटेरिया में क्या क्या कहा गया है। जो नए विद्यार्थी है, ठीक है, वो चीज़ जो है आप जो है जान ले। पहले ध्यान देंगे, यहाँ पे ऊपर में तो नहीं आ रहा है, हाँ इस पे आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जरा देखिएगा यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में दिया गया है कि एसएससी जीडी 2023 नोटिफिकेशन ओवरव्यू, क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख लेंगे जो बात कही गई है, इसमें जो सीट की बात है वो सीट आपका जो दिया गया है यहाँ पे, वो सीट जो है आपका कितना है जरा देखेंगे। किधर बाकी है, चलिए जिसमें सीट की बात जो की गई है वो सीट यहाँ पे 50,187 दिखाया गया है। ध्यान देना है यहाँ पे, देखिए ये रिवाइज्ड है, ये 50,000 ही नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा। समझिए कि आपको समथिंग 1 लाख के आसपास जो है सीट आने की संभावना है, लेकिन 50,000 से नीचे नहीं होगा। अब आप अपनी तैयारी को मुकम्मल बनाना चाहते हैं तो पिछले बार की भांति इस बार भी आप चाणक्य को ज्वाइन कीजिए और 110% आपका रिजल्ट होगा। बात समझ गए। इससे पहले भी हम लोग जीडी के जो बैच चलाए थे उसमें सभी लोगों को पता है कि अच्छे खासे लड़कों लोगों का जो है रिजल्ट हुआ था और फाइनल भी हुआ है। इसीलिए इसको नज़रअंदाज कतई ना करें और अपनी तैयारी आज से ही शुरू करें। बस आज आपके पास ये नोटिफिकेशन जाएगा और कल से आप क्लास करने एकदम आइए। अब क्लास को जो है आप जो है डिनाई मत कीजिए, नहीं तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम डेट है, उस एग्ज़ाम डेट पे भी आप एक बार जो है नज़र डालें। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, कब जो है आपका फॉर्म फिलअप होगा, ध्यान देना है यहाँ पे। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन तो यहाँ ऑनलाइन दिया नहीं है, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है नहीं दिया है, लेकिन आपको 24 नवंबर से ध्यान देना है, 24 नवंबर से आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। 24 नवंबर से आपको दिसंबर तक जो है आपका ऑनलाइन जो है फॉर्म जो है फिलअप किया जाएगा, क्लियर है। और जब एग्जाम की बात आती है तो वो भी बात हम आपको बताएंगे कि एग्जाम जो है कब होने वाला है इसका। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा और बाकी चीज़ों को जरा इसमें देखिएगा, ध्यान देना है। एज लिमिट आप जानते हैं कि 18 से 23 जो होता है वो जनरल के लिए आता है। उसके बाद आप आगे देखेंगे, ध्यान देंगे। देखिए एसएससी जीडी अप्लाई स्टार्ट जो होगा वो 24 नवंबर से होगा। कब से होगा? 24 नवंबर से। लास्ट डेट जो होगा वो आपका 28 दिसंबर को लास्ट हो जाएगा। उसके बाद जब एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम आपका कब होने वाला है, तो फरवरी मार्च 2024 में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। और एक बात ध्यान में रखिए, आपका एग्जाम एकदम फरवरी मार्च में अब की बार होगा, क्योंकि आप लगातार न्यूज़ पे बने नहीं रहते हैं। न्यूज़ मैं देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन होगा वो 2023 के नवंबर दिसंबर तक ही आपका इलेक्शन मत हो जाए। इसीलिए ये बहाली जो है पहले ही नोटिफिकेशन आपको दे दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है। अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो आपका इलेक्शन पहले, जब इलेक्शन पहले हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फरवरी मार्च तक जात आपका एग्जाम भी ले लेगा। अगर नहीं भी हुआ इलेक्शन, फिर भी इलेक्शन आपका मार्च अप्रैल में होता है, आपका एग्जाम जो है पहले होने की संभावना है। इसीलिए आप अपनी क्या कहते हैं, आप अपनी तैयारी को मुकम्मल बनाने के लिए अब से और आज से और अभी से ही आप लग जाइए, क्लियर है। तो आप डेट भी देख लीजिए कि एग्जाम डेट कब होने वाला है, आपका फॉर्म कब से फिलअप होने वाला है, क्लियर है। अब इसमें देख लीजिए कि कौन कौन लोग जो है इसको भर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल जो लोग हैं वो जरा देख ले। देखिए ओबीसी में जो छूट रहता है वो 26 ईयर यानी 26 साल तक आप भर सकते हैं।
SC ST जो है 28 ईयर तक भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन जो जनरल होते हैं वो 26 भरेंगे। एक्स सर्विसमैन जो OBC होते हैं वो 29 साल तक भरेंगे। एक्स सर्विसमैन SC ST में 31 साल तक भरेंगे। क्लियर है यहाँ पे। और बाकी जो चीज़ें हैं वो जो आपका जम्मू कश्मीर वगैरह कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पे विशेष छूट की जो है व्यवस्था की गई है, यहाँ पे सारा स्टेट जो है आपको दिया गया है। ध्यान देना है। फॉर्म फिलअप के लिए जनरल के लिए 100 रुपया लगेगा मेल के लिए, SC ST फीमेल और सर्विसमैन के लिए नो फी, कोई फी नहीं लगता है। क्लियर है। अब उसके बाद जब हम बात करेंगे तो इसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड जो है जो टेस्ट होता है वो आपसे लिया जाएगा, नहीं जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटराइज आपका एग्जाम होगा। ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ध्यान देना है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद जो है आपका आगे इसमें क्या दिया हुआ है, तो अब इसमें सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस में देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मोटे तौर पर समझिएगा रीजनिंग का कितना क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज यानी जीके GS जो रहेगा वो 20 रहेगा। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स तो मैथ का जो क्वेश्चन रहेगा वो भी 20 रहेगा। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी, या दोनों में से कोई एक आपको चूज करना है, या तो आप हिंदी को चूज करेंगे या इंग्लिश को चूज करेंगे, उसका भी क्वेश्चन कितना आएगा 20। तो 20 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा 80। अगर मार्क्स की बात करें तो एक क्वेश्चन, ध्यान देना है, मार्क्स की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी 80 क्वेश्चन 160 नंबर आपका रहेगा। क्लियर है। अब इसमें जो है ध्यान देना है, बड़ी मजे की बात यह है कि आप अपनी ज़्यादा नहीं 4 से 5 मंथ अगर मन लगा के पढ़ लेते हैं तो दावे के साथ मैं कहता हूं कि आपका रिजल्ट इसमें 110% होगा। 100 नहीं 10 और लगा दीजिए, 110% आपका रिजल्ट होगा ही होगा। क्लियर है। तो ये सारा चीज़ आप देख लिए। अब जो है आप अपनी तैयारी को अगर मुकम्मल बनाना चाहते हैं तो आइए, आप पटना में जहां कहीं भी हो आप पटना में आइए, चाणक्य में आइए और आपका रिजल्ट 110% होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब देर मत कीजिए, अब जल्दी से आके क्लास को ज्वाइन कीजिए।